नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू डिश वॉशर का। अभी हम लोग देखते हैं हमारे घरों में, सभी घरों में क्या है कि फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये नॉर्मल चीज़ें सबके घरों में मिलती हैं। लेकिन डिश वॉशर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों के घर में देखने को मिलती है। अब लॉकडाउन जब हुआ और उसके बाद हमने सोचा, देखा कि भाई एक डिश वॉशर लिया जाए तो कौन सा लिया जाए, कैसा लिया जाए। और नेचुरली यूट्यूब है ही है रिव्यूज़ देखने के लिए, तो हमने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रिव्यूज़ देखे और करे, और फिर सोचा कि किस पे जीरो इन करें। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे थे, जैसे कंपनीज जो बनाती हैं, एक बॉश का हमने सुना काफ़ी अच्छा आता है, IFB का अच्छा आता है, सिमंस का भी हमने देखा एक रिव्यू, बहुत अच्छा रिव्यू सिमंस का था, और वोल्टास बेको, ये चार बेसिकली थे। इसके अलावा LG भी था और फेबर भी था। तो ऐसे अलग अलग हैं और मॉडल्स भी सबके अलग अलग थे, प्राइस रेंज भी सबका अलग अलग है। मतलब अगर हम बात करें तो डिश वॉशर लगभग 20-22 हज़ार से लेकर 55-60 हज़ार तक की रेंज के डिश वॉशर्स आते हैं। तो अपनी पॉकेट के हिसाब से कौन सा लिया जाए, क्या लिया जाए, अलग अलग रिव्यूज देख के फिर हमने जीरो इन किया सभी कंपनीज में से IFB को। अब IFB क्यों जीरो इन किया? IFB इसलिए सोचा हमने क्योंकि IFB के दो प्रोडक्ट्स, एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और दूसरा माइक्रोवेव हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पहले से, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स IFB के हमको मिले हैं। तो हमने IFB को जीरो इन किया कि हम IFB लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये मॉडल, ये IFB का नेपट्यून VX मॉडल है, इसको नेपट्यून VX मॉडल बोलते हैं। ये 12 प्लेस सेटिंग का, ये है 12 प्लेस सेटिंग, है ना। अब इसमें क्या है, 15 प्लेस सेटिंग आता है, 12 प्लेस आता है और 8 प्लेस सेटिंग आता है। बेसिकली क्या सेटिंग्स हैं, ये स्पेस के ऊपर है। मतलब 8 प्लेस सेटिंग छोटा रहेगा, 12 प्लेस बड़ा, 15 प्लेस और बड़ा। तो आपके फैमिली के साइज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। हमारी क्या, अब 6 मेंबर फैमिली है और हमारा इसमें काम ठीक से चल रहा है। 6 मेंबर, 2 बार जैसे मेड आती है, 2 बार डिश वॉशर लगाना, हाँ 2 बार लगाना पड़ता है, कभी कभी 3 बार भी हमको ये लगाना पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने यूटेंसिल्स है। पर ये है, तो अब इसमें ये वाला प्रोडक्ट, ये जो है, ये हमको इसकी MRP 40 हज़ार है। अब वैसे सुना है कि इसकी MRP 3 या 4 हज़ार और बढ़ गई है। तो ये हमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगाने के बाद 38,000 का ये पड़ा है हमको। तो इसको अभी आपने बाकी रिव्यूज भी देखे होंगे, तो उसके अंदर बड़ी सारी चीजें, वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू बताएंगे। अब हम आज ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास आया था और हमने स्टार्ट किया था 6 फरवरी 2021 को, और आज है 6 मार्च 2021, यानी एग्जैक्टली 1 महीना हो गया हमको इसका यूज करते हुए। तो क्या ये लेने लायक है या नहीं है, क्योंकि प्राइस इसका 40 हज़ार रुपये कम नहीं होता, वेदर इट इज वर्थ 40,000। और आप सबको सरप्राइज होगा जब हम मार्केट में घूमे डिश वॉशर के लिए, तो वी वर सरप्राइज कि डिश वॉशर वाज इन वेरी हैवी डिमांड। ये इसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और हमको ये लेने के लिए किसी का सोर्स लगाना पड़ा। आप ये माने, डिश वॉशर लेने के लिए सोर्स लगाना पड़ा है। तो 40 हज़ार भी खर्चो, सोर्स भी लगाओ, वर्थ है कि नहीं है, तो वो अब 1 महीना हमें यूज करते हो गया, हम आपको आगे बताते हैं कि वेदर इट इज वर्थ और नॉट, है ना। ये इसको हमने खोल लिया है। तो इसमें क्या है, एक ये ट्रे नीचे है और एक ये ट्रे ऊपर है। तो ऊपर नॉर्मली क्या है कि छोटे बर्तन इसमें आते हैं, और नीचे प्लेट्स और बड़े बर्तन इसमें आ जाते हैं। तो इसमें बर्तन सेट करने के बाद बंद करके और इसको सेट करके और फिर चलाया जाता है ना। अब इसमें बर्तन कैसे लगाते हैं,
क्या क्या है, ये बहुत सारे वीडियोस में है, आप अगर वीडियो देखेंगे उसमें मिल जाएगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो भाई इसमें 2-3 चीज़ें क्योंकि कंसिडर हमको करनी है कि इसमें खर्चा कितना है। तो इसमें क्या है कि रिकरिंग एक्सपेंस हमारा क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो एक्सपेंस है ही है, ठीक है। पानी इसमें बताते हैं कि 9 से 14 लीटर लगता है, अगर देखा जाए पानी 9 से 14 है, तो वाटर कंजम्पशन जो नॉर्मल हमारे बर्तन धुलते हैं उससे काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो 3 चीज़ें इसमें बेसिकली चाहिए होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इसमें ये सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट इसमें क्या है कि 1 टाइम शुरू में डलता है और उसके बाद टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होती है तब डलता है, इसको डेली डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बेसिकली क्या है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, और इस कहते हैं कि बर्तन पे निशान वगैरह जो है वो अगर ये हो तो नहीं आता। ये सॉल्ट है इसका, ये भी IFB का ही हमने लिया हुआ है, ये इसके साथ नहीं है, इसको अलग से परचेज करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा इसमें इसको रिंस एड बोलते हैं, रिंस एड। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी निशान लगने से बचाता है और ये एक बहुत अच्छी सी शाइन बर्तनों को देता है ना, रिंस एड। ये भी सेपरेटली आपको परचेज करना है, और ये भी क्या है कि एक बार डलता है और फिर टाइम टू टाइम जैसे मशीन इंडिकेट करती है तब डालना होता है, इसको डेली डालने की जरूरत नहीं होती है। और तीसरी आइटम है ये इसका डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट जब भी आप बर्तन धोते हैं उस समय ये डलता है, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं और डिटर्जेंट डालते हैं, ऐसे इसमें स्लॉट है, उस स्लॉट में ये डलता है। डिपेंड करता है बर्तन कितने गंदे हैं उस हिसाब से। नॉर्मली क्या कि जो 1 टीस्पून, 1 चम्मच जो होता है नॉर्मल, चम्मच दिखाना जरा, चम्मच एक बॉक्स में ही है। अच्छा मैं निकाल, ये वाला चम्मच है, देखो ये चम्मच है। तो ये नॉर्मली एक बार के वॉश में इतना, देखो ये 1 चम्मच है, डाल के दिखाता हूँ, इतना ही जो है एक बार के वॉश में रिक्वायर्ड होता है। अगर बहुत ज़्यादा बर्तन आपके गंदे हैं आधा चम्मच और डाल सकते हैं, नहीं तो एक बार में काम हो जाता है। अब इनका खर्चा कितना है, देखो ये वाला जो है ये 1 किलो है 330 रुपीज़, 330 रुपये का है। तो 1 महीना हो गया हमको इसको लाए हुए, और ये ऑलमोस्ट आधा हुआ, 1 महीने में ये हाफ यूज हुआ है ना। तो डिटर्जेंट का देखा जाए बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, 1 महीने में आधा यूज हुआ है। जो ये रिंस एड है ये 150 की बॉटल है, 200 ml की। तो ये हमारी अभी 1 महीने में 2 ये तीसरी है, 2 बॉटल्स डल चुकी हैं, तीसरी ये अभी ये फुल है, सील्ड है, खुली नहीं है। तो 2 बॉटल्स हमारी 1 महीने में इसमें डल चुकी है। दूसरी हमने अभी कल ही डाली है, तो वो उम्मीद है 10-12 दिन और चल जाएगी। और ये जो सॉल्ट है ये भी पहली बार में जब डलता है तो ये करीब 1.25 डिब्बा डल जाता है। एक पहली बार में 1.25 डिब्बा डलता है, उसके बाद ये टॉपअप करना पड़ता है। तो ये दूसरा डिब्बा है, 1.25 तो डल गया था, दूसरा डिब्बा है जिसका टॉपअप 2-4 कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, ये थोड़ा सा ये डला है। तो अभी सॉल्ट की कोई इंडिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो फिर भी हमने टॉपअप कर दिया था। तो ये डिब्बा भी जो है ये 150 रुपीज़ का है। ये IFB के सेंटर्स में मिल जाता है, और अगर आप इसको अमेजोन से लेंगे, अमेजोन में 10 रुपये के शायद कम इसमें ये ऑफर में कभी मिल जाता है। तो ये तो इसके रिकरिंग एक्सपेंस इसके हो गए। अब इसके अंदर क्या फीचर्स बहुत सारे हैं, आप अगर देखेंगे एक बार दिखाइए यहाँ पे ना, इसमें अलग अलग फीचर्स दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, प्री वॉश है, क्विक वॉश है, इको है, सुपर 50, ऐसे ये 4 और 4 8 फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर दे रखा है कुछ एक्स्ट्रा रिंस, एक्स्ट्रा हाइजीन, और ये क्या है टैबलेट भी आती हैं, हमने यूज़ नहीं किया, महंगी पड़ती हैं, और हाफ लोड, अगर कम बर्तन है तो हाफ लोड। तो इस तरह के ये फीचर्स हैं। लेकिन 1 महीने के यूज़ में जो हमने देखा कि फीचर्स तो बहुत सारे हैं, पर नॉर्मली ना एक ही वाला यूज़ होता है इसमें। हम सुपर ये E50 वाला हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वॉशिंग साइकिल जैसे जैसे आप जो मोड चूज़ करेंगे ना उस हिसाब से, तो इसकी जैसे इंटेंसिव अगर मोड चूज़ कर लिया तो वॉशिंग साइकिल 2.5 घंटे की है। अब 2.5 घंटा मशीन भी चलेगी, 2.5 घंटा बिजली भी लगेगी, पानी भी लगेगा, और 2.5 घंटा भी लगेगा। तो हमने अभी तक नॉर्मली 2 मोड यूज़ करे हैं, लेकिन एक मोड जो हमारा डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है वो है
इको 50 वाला, जिसकी वॉशिंग साइकिल है 50 मिनट की। तो 50 मिनट की साइकिल उसकी होती है। और एकदम धुलने के बाद इसका डोर एकदम नहीं खोल सकते, क्योंकि ये 70 डिग्रीज पानी गर्म इसमें होता है और उससे बर्तन धुलते हैं। तो एकदम अगर आप खोलेंगे तो बहुत गर्म स्टीम जो है इसमें निकल के आती है। तो धुलने के बाद भी इट इज़ एडवाइजेबल टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स, कि जो इसमें वो हीट हमको ना लगे। तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें जब बर्तन धुल के निकलते हैं तो बिल्कुल ड्राई होते हैं, बिल्कुल सूखे बर्तन होते हैं और बड़े हाइजीनिक से फील होते हैं, क्योंकि उसमें गर्म पानी से ये धुलते हैं और बहुत हाइजीनिक साइज का वो आता है। अब इसमें बर्तन हम कितने लगा सकते हैं, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ऋतु, एक बार आप बर्तन लाएंगे, एक बार हम दिखाते हैं आपको कि इसमें बर्तन कितने हम धो सकते हैं। मैंने बताया था हमारी 6 मेंबर्स की फैमिली है, तो हमारे बर्तन काफ़ी हो जाते हैं दिन भर में। ये बर्तन अभी और भी हैं, तो ये पूरी ट्रे है ये, तो इसमें आई जाएगी। इसके अलावा भी और बर्तन आ जाएंगे। अब 1-2 बर्तन हम आपको सेट करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर वीडियो कंटिन्यू करेंगे जब इसमें पूरे वो बर्तन हमारे सेट हो गए होंगे। तो इसमें अलग अलग स्पेस बनी हुई है। इसमें क्या है कि उल्टा करके रखना पड़ता है, कोई भी बर्तन है उसको उल्टा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर स्प्रे आर्म्स होते हैं अंदर ना, जो पानी का प्रेशर और वो सब मारते हैं, स्प्रे आर्म्स होते हैं, इस पे चलता है। तो ये उल्टे लगाने पड़ते हैं बर्तन। चम्मच वगैरह लगाने के लिए जो है इसके अंदर ये स्पेस दी हुई है, इसके अंदर चम्मच लग जाता है। अलग अलग है, नीचे जो है प्लेट्स वगैरह नीचे लग जाती हैं। तो ये सारा है। अभी हम आपको पूरा सेट करके और फिर दिखाते हैं। अब इसमें देखो कि जैसे ये है, ये करछी है, इस पर आपको ये दिख रहा है ये क्या लगा हुआ है। तो बर्तनों के ऊपर क्या है कि जो मोटा मोटा गंद है वो एक बारी को आपको थोड़ा सा पानी से, नॉर्मल पानी से निकाल के, फिर अब ये आप इसको देखें, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसका रिज़ल्ट देखेंगे जब ये धुल के आएगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है। और बाकी भी जो है बर्तन इसमें एक बार को हम सेट कर रहे हैं। अब जैसे ये पतीला है ना, अब क्या होता है कि मलाई जल जाती है कई बार, इसमें दूध जल जाता है, ज़्यादा सूखा सूखा है। जैसे इसमें देखेंगे, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाओ, ये है ना, ये जैसे ये निशान है, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये क्या है कि एग्जैक्टली क्लियर होके नहीं आता है, इसको आपको पहले थोड़ा सा घिस के फिर या तो डालना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको हम भी बिना कुछ घिसे, बिना कुछ करे, ये सूखा है, बिल्कुल सूखा है, इसको हम रखेंगे। और अब इसमें जो है देखेंगे हम कि कितने बर्तन आते हैं। जो ऊपर का रैक है, इसमें आप देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे हमारे कप्स, ग्लासेस, ये स्पून्स, करछी, कटोरियाँ छोटी, और ये छन्नी वगैरह, और ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी ये भर गया है पूरा ऊपर। और नीचे अगर हम देखते हैं तो ये नीचे प्लेट्स हमारी आ गई हैं, पतीला आ गया है, और छोटा जो इसको हम पंजाबी में क्या डोंगा बोलते हैं, तो ये सब इसमें आ गया है। अब इसमें ये सब लगा के इसको सिर्फ ऐसे पुश कर देना अंदर। और एक छोटा सा ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें ये जो इसके ब्लेड्स लगे हैं, ये ब्लेड्स टकराए ना, ये ब्लेड्स टकराए ना किसी से, ऊपर भी और ये नीचे भी इसके ब्लेड, तो ब्लेड टकराए ना, है ना। अब ये ब्लेड नहीं टकरा रहा है, ये देख लिया हमने। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर अब हम ये देखिए, ये 1 स्पून है डिटर्जेंट, ये 1 स्पून डिटर्जेंट मेरे ख्याल सफिशेंट है। और बंद करके और इसको ये बंद कर देंगे। तो ऑपरेशन बहुत इजी है इसका, ऑपरेशन करना, मतलब इसको चलाना ऐसा मुश्किल नहीं है। ऑन हो गया ये। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अब आप देखें ये इको 50 ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, और यहाँ ये टाइम्स दिखा रहा है 2 घंटा 51 मिनट लेगा अगर मैं यही वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो हम यहाँ इसको सुपर 50 करते हैं, जिसपे कि 50 मिनट का ये इसका वॉशिंग साइकिल है। तो पीछे से कनेक्शन ऑलरेडी ऑन है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये मशीन हमारी ऑन हो गई है।
अब क्या है कि ये 50 मिनट्स का इसमें साइकिल चलेगा, 50 मिनट चलेगा और 50 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो फिर हम मिलते हैं अभी आफ्टर 1 आवर, क्योंकि 50 मिनट तो लगेगा, 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और फिर हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। आपने देखे जो बर्तन लगे हुए थे वो मतलब गंदे हमने आपको दिखाए कैसे थे, और साथ में इसमें बर्तनों के ऊपर शाइन कैसी आती है, कैसे बर्तन साफ होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद हम इसको भी वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब देखो ये 0 आ गया इस पे टाइम, यानी कि इसकी साइकिल पूरी हो चुकी है और इस साइकिल को पूरे हुए 10 मिनट भी अप्रॉक्सीमेट हो चुके हैं। तो इसको अब हम एक बार खोलते हैं। ये इसको हमने खोला और इसमें एक हीट सी थोड़ी सी आ रही है क्योंकि ये अभी धुले हैं, और इसको पूरा खोल देंगे। ये हमारे पहले जो बर्तन गंदे दिखाए थे ना, उन्हें दिखाना है। हाँ, कि वो कितने क्लीन है। तो हमने ये एक तो ये जैसे अभी बर्तन गर्म है, ये गर्म है, ये देखिए ये है इसकी सफाई। ये हमने पहले दिखाया था। अब देखो ये stains एग्जैक्टली हल्का सा ये इसमें अभी भी रहता है। बाकी है ना, ये इसमें है क्योंकि ये चिपका हुआ है, तो इसको थोड़ा स्क्रब करना पड़ता है ना। और जैसे ऊपर देखते हैं, देखिए एक तो क्या बर्तनों में बहुत अच्छी सी शाइन इसमें आती है। जैसे ये देखिए कप दिखाते हैं, कांच का या कप हम दिखाते हैं। अंदर से बिल्कुल क्लीन है, कप एकदम क्लीन है, बिल्कुल ड्राई है, ड्राई है। बिल्कुल ड्राई है और एक बहुत अच्छी सी शाइनिंग है। और वो जो करछी हमने रखी थी उसको चेक करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम सूखी। रिजल्ट बहुत और अच्छे हैं। इसमें देखो घर में क्या है कि बर्तनों के मामले में लेडीज को ज़्यादा आइडिया रहता है, तो हम घर की लेडी से पूछते हैं कि ये जो डिश वॉशर है उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, वेदर इट इज़ वर्थ बाइंग, क्या इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बर्तनों की साफ सफाई कैसे होनी है क्या होनी है। तो ओवर टू द लेडी ऑफ द हाउस। रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं इसके, क्योंकि बर्तनों को टच करने में पता चलता है कि बिल्कुल क्लीन है, हाइजीनिक है। गर्म होते हैं बर्तन, क्योंकि बहुत तेज पानी गर्म से ही ये धुलते हैं। तो शाइन भी देख सकते हो और इस पर कोई चिकनाहट नहीं है। बर्तन बहुत अच्छे क्लीन हो रहे हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ जो हमने नोट की, आज 1 महीने बाद वीडियो बनाने का पर्पस ये भी था कि हमारा बिजली का बिल आज ही आया है। तो हमने ये भी कंपेयर किया कि लास्ट मंथ हमारा बिल कितना था और करंट बिल कितना है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसमें कितनी है। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि इस मंथ का हमारा बिजली का जो बिल है वो पिछले महीने से कम आया है। अब नेचुरली बात है कम थोड़ा आएगा ही, क्योंकि लास्ट मंथ सर्दी तेज थी तो हीटर और गीजर वगैरह ज़्यादा चलते थे, अभी नहीं चले हैं। लेकिन उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेरे हिसाब से महीने का मैं लगाऊं तो 100-150 रुपया इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन रहेगा। तो फाइनली रिकमेंडेशन लेडी ऑफ द हाउस, पहले मैं पूछूंगा आप बताओ, रिकमेंड अगर हम इसको आप करना चाहें तो क्या ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत वर्थ है ये लेना, क्योंकि आप मेड पर डिपेंड नहीं करते हो। बर्तन बिल्कुल साफ हो रहे हैं। अब रात के 11 बजे हमारे बर्तन बिल्कुल साफ हैं, किचन साफ हो गई है। सुबह उठेंगे किचन नीट एंड क्लीन मिलेगी। जब वो आएगी तो उससे और काम करवाए जाएंगे। नॉर्मली लेकिन बर्तनों के लिए हम लोग किचन साफ होकर सो सकते हैं। नॉर्मली क्या देखा है मैंने घर में लेडीज का कि जैसे काम वाली के आने का टाइम से सुबह 11 बजे, अब बहुत बार ऐसा होता है कि काम वाली ना इन्फॉर्म करती है ना आती है, तो होता क्या है कि 1-1.5 बजे तक तो उसकी वेट की जाती है कि वो आ रही है नहीं आ रही है। और इतनी लेट होने के बाद फिर लेडीज खुद उस काम को करने स्टार्ट करती है नॉर्मली। तो क्या है कि बहुत देर तक किचन फैली रहती है और घर के बाकी काम भी सब आपका शेड्यूल जो है ना वो बिगड़ जाता है। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपने लगाए और इन द मीनवाइल आपने अपना काम किया। दूसरा, ये जब हो गया निकल गया एकदम नीट एंड क्लीन, इसको लगा दिए। अब जैसे आज हमारे थोड़े से बर्तन ज़्यादा थे, आज हमारे बर्तन ज़्यादा थे, जैसे अभी जितनी देर में ये हो उतनी देर में हमने डिनर किया तो डिनर के बर्तन भी हो गए। और अभी इस टाइम ये जो जब हम वीडियो बना रहे हैं ये इस समय रात के 11:15 बज रहे हैं।
12 बज रहे हैं। तो अब क्या है कि जो हमारे अब बर्तन इकट्ठे हो गए वो भी 5 मिनट में इसमें सेट करके देन वील गो टू स्लीप। और सुबह जब हम उठेंगे तो हमें अपने बर्तन नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे बर्तन ये हमें मिलेंगे। तो इसमें अगर हम इसको रेटिंग दें तो रेटिंग इज 10 on 10। मैं दोबारा कह रहा हूँ 10 on 10। इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। हम बाकी और चीज़ें बड़ी जल्दी खरीदते हैं, देखते हैं फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसा भी है, लेकिन डिश वॉशर, हाँ, इसके लिए आपको स्पेस जरूर चाहिए। आपकी किचन में स्पेस होना चाहिए, साथ में जो है वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह, वो थोड़े से एडिशनल एक्सपेंस वन टाइम होता है। बट अगर आपके पास स्पेस है और आप मॉडल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हम ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, किसी कंपनी का कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। नॉर्मली हमने IAB इसलिए प्रेफर किया कि हम IAB यूज़ कर चुके थे। वोल्टास के भी मैंने देखे हैं, सीमेंस के भी थे। ऑपरेशंस मोर और लेस सबका सेम है। ऑप्शंस बहुत सारे दिखाए हैं, इसमें बहुत सारे हैं भी, बट एक आधा ही ऑप्शन यूज होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यूज हुए, तो इसलिए बाकी भी मॉडल से आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में मत जाइएगा। 1-2 ऑप्शन ही इसमें यूजफुल हैं और आई थिंक सफिशिएंट हो गया। अगर आपके कुछ भी कोई क्वेरी है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम उसका जो है आपको जवाब देंगे। और अभी तक जो 1 महीने में हमने इसको यूज़ किया, वी आर fully satisfied. Thank you.